इंजीनियरिंग तो करनी है लेकिन पता ही नहीं है कि इंजीनियरिंग में एक्चुअल में होता क्या है। सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 4 साल में मेरे कॉलेज मतलब ILM यूनिवर्सिटी में कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, टोटल 4 ईयर्स कैसे आपका बीतने वाला है। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड ईयर में क्या होगा, फोर्थ ईयर में क्या होगा, वो सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियोस तो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी बकवास के। तो आज के 7 से 8 से 10 मिनट में मैं आपको बता दूंगी कि मैंने अपने मतलब कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में 4 साल कैसे अपना एक्सपीरियंस किया है। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो। टोटल 4 पार्ट्स रहने वाला है। 4 पार्ट डिवाइड ऐसे करा है कि फर्स्ट ईयर में कैसे होगा, सेकंड में कैसे होगा, थर्ड में कैसे होगा, फोर्थ में क्या होगा। टोटल 4 पार्ट्स में वीडियो खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, भले से वो ILM यूनिवर्सिटी हुआ, भले से वो कोई और सा यूनिवर्सिटी हुआ, 4 साल आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बिताने वाले हो। आपको 3 तरह के वहाँ पे स्टूडेंट्स मिलेंगे देखने के लिए। भले से वो आप खुद उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ, बट ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। 3 तरह के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जिसमें पहले स्टूडेंट वो होते हैं जिनको प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ आते हैं डिग्री के लिए। दूसरे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्लेसमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है, वो सिर्फ प्लेसमेंट के लिए आते हैं कॉलेज में और सिर्फ प्लेसमेंट के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। और ठीक ठाक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्लेसमेंट से मतलब होता है। एंड तीसरे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिनको प्लेसमेंट में इतना खास इंटरेस्ट नहीं होता और उन्हें ये नहीं है कि सिर्फ डिग्री के लिए आए, वो कॉलेज में आते हैं अपना नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को थोड़ा एक्सपीरियंस करने के लिए कॉलेज में कैसा होता है, और वो अपना एक स्टार्टअप कल्चर बेसिकली स्टार्ट करने के लिए भी ऐसे स्टूडेंट कॉलेज में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप किस कैटेगरी में आते हो वो आपको स्टार्टिंग में पता लगने वाला नहीं है, क्योंकि अभी आप एक ऐसे स्टेज पर हो जहाँ पे आप बहुत ही मतलब छोटा, अभी आपका मतलब उस लेवल तक आप सोच नहीं पा रहे हो। अभी आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जब आप कॉलेज के सेकेंड ईयर तक आ जाओगे ना, तब आप कहीं ना कहीं जाके अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओगे। आपको पता लग पाएगा कि हम इस कैटेगरी में आते हैं, हमको ये करना चाहिए। क्योंकि 12th के आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो सिर्फ 12th करके आते हो। अभी आपका माइंडसेट उस लेवल का नहीं है कि आप कुछ सोच पाओ। हाँ, आपने सोच बहुत कुछ रखा होगा, लेकिन आपके अंदर क्या ऐसी एक्टिविटी है, क्या आपके अंदर छुपा हुआ है, वो आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में नहीं निकाल पाओगे। सेकेंड ईयर के बाद जाके कहीं ना कहीं आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओगे। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने पहले से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे अच्छी प्लेसमेंट निकाल सकते हो, अच्छे लेवल पे जाके अपना कुछ अच्छा ग्रो कर सकते हो। तो ये तो हो गई स्टूडेंट आइडेंटिफाई वाली बात। बाकी कॉलेज में आप आ रहे हो, यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हो, मैं ILM यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, तो अपने 4 साल का एक्सपीरियंस मैं बताऊँगी कि मैं भी अपने आप को ऐसा नहीं, खुद से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकेंड ईयर तक आते आते मैं कहीं ना कहीं अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूंगी कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँची, या फिर मैंने क्या 4 साल तक ILM यूनिवर्सिटी में किया, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को आइडेंटिफाई करने के बाद कहीं ना कहीं आप अपने आप को कुछ अच्छा कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। और स्टूडेंट जब देखने लगता है ना कि हाँ, ये कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हो आप लोग, जब आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे ना, मुझसे रिलेट कर पाओगे, तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई भी कर पाओगे कि हाँ, दीदी सही बोल रही हैं, मुझे इस पॉइंट पे ये करना चाहिए, तो हो सकता है मैं ये कर पाऊँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से कनेक्ट में रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट आ रहा है इस कॉलेज से रिलेटेड या फिर अदर कॉलेज से रिलेटेड भी कि दीदी वर्थ इट है लेना या नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसलिए नंबर दे देती हूँ, डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। क्योंकि कोई भी कॉलेज चूज़ करने से पहले ये ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि आप उस कॉलेज से, वो कॉलेज किस स्पेशलाइजेशन के लिए फेमस है, ताकि उस कॉलेज से आप वो स्पेशलाइजेशन करो, तभी आपकी अच्छे से प्लेसमेंट लग पाएगी। ये चीज़ स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता, यही रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब नहीं कर पाते। तो उसके लिए मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। दिल्ली NCR में 3-4 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। मैं हर कॉलेज का जानती हूँ, ये कॉलेज किसके लिए फेमस है सब मुझे पता है, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी जब आप ILM यूनिवर्सिटी में आओगे,
तो 4 पार्ट में हमने जैसे कि पहले बताया वीडियो डिवाइड होगी, जिसमें फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट ईयर होगा, सेकंड में सेकंड ईयर होगा, थर्ड में थर्ड ईयर और फोर्थ में फोर्थ ईयर होगा। तो सबसे पहले जब आप कॉलेज में आओगे, आपकी जो क्लासेस होगी वो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, या तो लास्ट जुलाई से या तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको फर्स्ट वीक में बहुत कुछ पढ़ना नहीं होगा, सिर्फ ओरिएंटेशन सेशन होगा, जिसमें जो वहाँ के सीनियर्स होंगे वो इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, वहाँ के फैकल्टीज इंट्रोड्यूस करेंगे। और मैंने तो ओरिएंटेशन सेशन नहीं अटेंड करा था क्योंकि मेरा एडमिशन थोड़ा लेट हुआ था, बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने एडमिशन ले लिया है तो आप ट्राई करो ओरिएंटेशन सेशन अटेंड करने का, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं जो कहीं ना कहीं आपको सेमेस्टर एंड में या फिर मिड सेमेस्टर में वो चीज़ें पता लग पाती है। कहीं ना कहीं आपको जब ओरिएंटेशन वाले सेशन में पता लग जाएंगी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये टीचर किसके लिए है हमारे कॉलेज में, ये टीचर क्या है, एचओडी कौन है, डीन कौन है, वो सब आपको पहले ही पता लग जाएगा। तो जब आप उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लोगे तो वो चीज़ें आपको इन फ्यूचर आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बहुत हेल्प करेंगी। तो ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखना। बाकी जब आपका फर्स्ट ईयर होगा तो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ आप फर्स्ट ईयर कैसे स्पेंड करोगे। सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जिसमें एनवायरनमेंट, सी और एक कोई कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट होगा वो, मैथ, एंड आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी पड़ेगी। एंड वो आपको फर्स्ट ईयर में जो फैकल्टीज़ होते हैं ना वो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। अच्छे लेवल इन द सेंस ऐसा नहीं है कि और फैकल्टीज़ ख़राब होंगे, वो उसका मतलब ये होता है कि वो फैकल्टीज़ बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्होंने बहुत टाइम का एक्सपीरियंस हुआ होता है, तो वो उनसे आप कनेक्शंस अच्छे बना के रखोगे ना, तो इन फ्यूचर में वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट ईयर आपको ऐसे स्पेंड करना है कि आपको पढ़ना तो बहुत नहीं पड़ेगा, वो जो 5 सब्जेक्ट होंगे वो बहुत ईजी सब्जेक्ट होंगे, उसमें जो मैथ्स भी होगी वो कहीं ना कहीं आपकी 11th या 12th लेवल की ही होगी और वो बहुत इजीली आपका फर्स्ट ईयर निकल जाएगा। तो इसलिए आपको फोकस करना है कि फर्स्ट ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग बनाने में फोकस करो। जब आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे उससे आपकी बहुत अच्छी नेटवर्किंग बनेगी, जिससे आपके कनेक्शंस स्ट्रांग बनेंगे, जो कि इन फ्यूचर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्हें स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो इन फ्यूचर आप स्टार्टअप के लिए कहीं ना कहीं आप एक ब्लॉक अपना एक सेल बिल्ड कर पाओगे। वहाँ से नेटवर्किंग अच्छी बनेगी, नेटवर्किंग अच्छे से पता लग पाएगा कौन क्या कर रहा है, कौन किस फील्ड में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, जिसकी वजह से आपकी स्टार्टअप की कहीं ना कहीं एक छोटी सी जो हम बोल सकते हैं सेल बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके अलावा अब टीचर्स से मैं बताऊं तो टीचर से आप एक ऐसा हेल्प ले सकते हो। पहली चीज़, टीचर्स बहुत आपकी हेल्प करेंगे आईएलएम यूनिवर्सिटी में। जो फर्स्ट ईयर के टीचर्स होते हैं, बल्कि सेकंड थर्ड ईयर के भी देखने से आपको रूड लगेगा, बट आप पर्सनली जब उनसे जाके अपने डाउट्स क्लियर करोगे, वो डाउट्स पूछेगा तो वो अच्छे से आपकी हेल्प करेंगे। टीचर से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना के रखना है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं ना वहाँ पे ऐसे टीचर्स होते हैं जो 15-15 साल से 10-10 साल से 7-5-6 साल से पढ़ा रहे होते हैं। उनको इतना एक्सपीरियंस होता है ना, उनकी जो कनेक्शंस होते हैं ना इंडस्ट्रीज़ में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से बहुत इजीली आपका इंटर्नशिप्स लगने का चांस रहता है। मेरा खुद का एक फ्रेंड है जिसका बहुत अच्छा कनेक्शन था एक फैकल्टी से, तो उनके साथ उनका कनेक्शन अच्छा था, अच्छे से उनसे बात करता था, अच्छे से उनके से डाउट्स पूछता था, थोड़ा उनके इवेंट्स कंडक्ट करा देता था, तो जिसकी वजह से उसके टीचर्स फैकल्टी की नज़र में वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था। तो जब उसने थोड़ा अपना रेफरल वगैरह की बात करी तो बहुत अच्छी जगह उन्होंने इंटर्नशिप लगवाई, उसकी कोई गवर्नमेंट इंटर्नशिप उन्होंने लगवाई थी, तो उसने एक 2 महीने की इंटर्नशिप करी, उसकी सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू होती है, तो प्लेसमेंट के टाइम पे वो चीज़ बहुत हेल्प करता है। तो फर्स्ट ईयर आप एक एज अ फाउंडेशन रखो, जिसमें अगर आपका फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से स्पेंड हुआ ना, फर्स्ट ईयर आपने बहुत अच्छे से स्पेंड किया, तो सेकेंड ईयर आपको बहुत ईजी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जानते होंगे और बहुत सारे आपको लोग जानते होंगे, उसकी वजह से आप बहुत ईजी रहेगा कुछ ना इंटर्नशिप्स में, प्लेसमेंट में। टीचर्स ही जब आपको जानते होंगे, आप टीचर्स के पास आप जाओगे, आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स भी जानेंगे, टीचर्स भी जानेंगे। तो अगर आप टीचर के पास थोड़ा अपने रेफरल्स की से जाओगे,
सर मैम हमारा ये नॉलेज है हमें, या हमारा ये स्किल्स है, क्या आप थोड़ा हेल्प कर सकते हो, कुछ ऐसे करके मतलब कुछ भी आप अच्छा कनेक्शन बनाओगे तो वो ईजिली आपका इंटर्नशिप्स में प्लेसमेंट में बहुत हेल्प करेगा। जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, वो टाइम होगा जून जुलाई का। जून जुलाई में क्या होता है कि बहुत समर्स ब्रेक पड़ता है, जिसमें स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अब तो समर्स ब्रेक है, हम जाते हैं अपने घर पे मौज मस्ती करते हैं। बट हाँ, कुछ स्टूडेंट्स चले जाते हैं, लेकिन उसमें से ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको घर जाना की क्रेविंग तो होती है, बट वो रुक जाते हैं, उनको अपना करियर पे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रुक कर उसमें से भी दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्हें स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, तो वो बैठेंगे, रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि करंट में क्या चल रहा है, मुझे किस चीज़ में स्टार्टअप को बिल्ड करना है, जो मैंने नेटवर्किंग बनाई है अपनी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके, उनको कैसे कलेक्ट करना है, कैसे अपना स्टार्टअप ऊपर लेके जाना है, या फिर जो भी होगा। तो स्टार्टअप के लिए भी फंडिंग यहाँ पे मिलती है। एक सेल है स्टार्टअप का जो कि फंडिंग देता है। अगर आपका स्टार्टअप आइडिया अच्छा लगेगा तो वो फंडिंग देता है, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी IIM यूनिवर्सिटी फंडिंग देता है। तो उसके लिए वो सब अपना कनेक्शन, स्टार्टअप वाला बच्चा वहाँ जाएगा। बाकी अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि प्लेसमेंट में कहीं ना कहीं हो, जिनको प्लेसमेंट से ही मतलब है, तो उनको चाहिए कि जब उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाए तो जो 2 मंथ्स का ब्रेक होगा उस टाइम पे वो घर ना जाके इंटर्नशिप्स के बारे में रिसर्च करें। फर्स्ट ईयर में ये तो पता है कि पेड इंटर्नशिप तो नहीं मिलेगी, अनपेड ही मिलेगी, तो वो इंटर्नशिप आप करो, सर्टिफिकेट लो। सर्टिफिकेट से भी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी कॉर्पोरेट की, और जिससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो सेकेंड ईयर में आपको बहुत ईजीली और अच्छी लेवल की इंटर्नशिप मिल सकती है। तो ऐसे करके आपका फर्स्ट ईयर हो गया कंप्लीट। जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तो सेकेंड ईयर में आपका थोड़े सब्जेक्ट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है सब्जेक्ट ज़्यादा बढ़ गए तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना उस टाइम पे आपको ये होगा कि सेकेंड ईयर से थोड़ा इवेंट्स में कर दो कम, बहुत कम नहीं, इवेंट्स में भी रखो, अपना पार्टिसिपेशन रखो, बट थोड़ा फोकस हो जाओ अपना इंटर्नशिप्स रिसर्च पे फोकस हो जाओ। एक AMCAT का सेशन स्टार्ट हो जाता है सेकेंड ईयर से ही। अगर आप AMCAT के बारे में इन डिटेल में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, इस पे अच्छे से शेयर करो, और मैं चाहते हो कि मैं प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, मुझे बता सकते हो। मैं कॉलेज की पढ़ाई करके डिस्क्रिप्शन में मेरा एक चैनल है, उस पर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी AMCAT का, उसमें क्या होता है, कैसे परफॉर्म करोगे, क्योंकि जो इन कैंपस की प्लेसमेंट लगने वाली है वो AMCAT के थ्रू ही लगने वाली है। तो उसमें आपको चाहिए कि आप अच्छे से परफॉर्म करो, और उसमें कैसे आपकी AMCAT के थ्रू इन कैंपस से प्लेसमेंट लगने वाली है उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। तो वो उसका जो सेशन होता है वो सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड ईयर से आपको चाहिए कि आप थोड़ा लिंक्डइन पे ज़्यादा फोकस हो जाओ, लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा करो, और थोड़ा अपना जो कोडिंग लैंग्वेज है वो स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक आप क्लियर कर लो फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर से थोड़ा ट्राई करो कि DSA सीख लो, ऊप्स सीख लो। ये सारी जो और एडवांस लेवल की लैंग्वेजेस होती हैं वो सेकेंड ईयर में कंप्लीट कर लो, और सेकेंड ईयर से और फोकस्ड हो जाओ कि आपको सेकेंड ईयर जब कंप्लीट होगा तो कौन सी इंटर्नशिप आपको ग्रैब करनी है। जिस इंटर्नशिप के बारे में आप सोच रहे होगे उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपना पहले ही रेडी कर लो सेकेंड ईयर में। एंड उसके अलावा CGPA मेंटेन करने के लिए अगर आप एक वीक पहले भी पढ़ोगे कॉलेज के तो आप बहुत अच्छे से मतलब CGPA मेंटेन कर पाओगे। तो सेकेंड ईयर में आपको सिर्फ अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा करना है, अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बूस्ट अप करनी है, क्योंकि इन फ्यूचर में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा रोल। थर्ड ईयर से तो आपकी प्रेजेंटेशन वाला सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो सेकेंड ईयर में अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कर लोगे तो थर्ड फोर्थ ईयर में आपको प्रेजेंटेशन में कोई इशू नहीं आएगा। सेकेंड ईयर से थोड़े बहुत आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे कॉलेज लेवल के। बहुत बेसिक प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि गिटहब पे, लिंक्डइन पे आपको अपलोड करना होगा, तो वो सेकेंड ईयर से बहुत बेसिक लेवल के स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो सब पे आपको फोकस करना होगा। थोड़े बहुत इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करो, क्योंकि उसमें पार्टिसिपेट करोगे टीचर से अच्छा कनेक्शन बनेगा, तो अगेन आपको इंटर्नशिप्स में बहुत अच्छी हेल्प मिल पाएगी। सेकेंड ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है तो अगेन एक टाइम आता है जून जुलाई का दोबारा से, जिसमें दोबारा स्टूडेंट समझता है ये तो हमारा हॉलीडे वीकेंड टाइम हो गया, जिसमें सिर्फ छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, हमें घर जाके मौज मस्ती करनी है। बट उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो घर नहीं जाते हैं, वो 2 मंथ जून जुलाई अपना इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च का इंटर्नशिप्स में,
आप ट्राई उस टाइम पे क्या होता है, कंपलसरी इंटर्नशिप करनी ही होती है, क्योंकि थर्ड ईयर का जब स्टार्टिंग होगा ना, उस टाइम पे एक माइनर प्रोजेक्ट करके आपको दिखाना होगा, जिसमें सेकेंड ईयर के बाद जो 2 मंथ्स आपने जो ब्रेक लिया है उस टाइम पे आपको कंपलसरी जो इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी, ताकि वो आपका थर्ड ईयर जब स्टार्ट हो तो वो आप दिखा पाओ कि उस टाइम पे क्या किया है, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो उस टाइम पे एक ऐसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं कि ऑनलाइन इंटर्नशिप कर लेते हैं या फिर सर्टिफिकेट फेक बनवा लेते हैं, क्योंकि उनको थर्ड ईयर में दिखाना होता है प्रोजेक्ट का, वो कंपलसरी प्रोजेक्ट होता है, उसके मार्क्स मिलते हैं, तो फेक कुछ सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं, या फिर थोड़ा जिसमें कुछ वो लोग करते नहीं है, बस सर्टिफिकेट बना लेंगे, उसकी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं। आपको कैसा बनना है, आपको ये करना है कि आप वो सेकेंड ईयर में जो आपने रिसर्च करी है ना, तो सेकेंड ईयर के बाद इंटर्नशिप्स आप कंपलसरी करो और ट्राई करो कि आप कंपनी में जाके इंटर्नशिप करो, क्योंकि ऑनलाइन इंटर्नशिप आपको एक्सपीरियंस नहीं दे पाएगी, आपको कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा ऑनलाइन इंटर्नशिप से, क्योंकि तो फिर आपको इन फ्यूचर में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है जॉब के टाइम पे, कि आपको अगर पहले से ही इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस रहेगा, आपको पता रहेगा कि कॉर्पोरेट में कैसे वर्क होता है, तो आप इजीली थर्ड ईयर में प्लेसमेंट अच्छे से निकाल पाओगे, ठीक है। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्हें स्टार्टअप से रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो आप ट्राई करो वो 2 महीने में आप और ज़्यादा फोकस हो जाओ अपने स्टार्टअप पे, सब कुछ कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो, वर्क करना स्टार्ट कर दो, और आप ट्राई करो कि आप इतना वर्क कर लो कि थर्ड ईयर में आपको जब आपका सेशन स्टार्ट हो थर्ड ईयर का, तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, क्योंकि क्लासेस तो कंपलसरी आपको करनी पड़ेगी, तो मैनेज आपको करना पड़ेगा क्लासेस भी, और मैनेज आपको करना पड़ेगा इंटर्नशिप या फिर स्टार्टअप भी। अब जो स्टार्टअप वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं स्ट्रगल होता है अटेंडेंस का, क्योंकि इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट वाले स्टूडेंट जिनको प्लेसमेंट ही लेना होता है, तो वो इंटर्नशिप 2 महीने की करके ख़त्म करेंगे, लेकिन स्टार्टअप वाले स्टूडेंट को तो कंटिन्यू करना ही है सेकेंड ईयर में भी, तो उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है अटेंडेंस से। अगर आप थोड़ा टीचर से बना के चलोगे, अगर आप CGPA अच्छी करके चलोगे ना, तो टीचर्स मान जाते हैं अटेंडेंस के लिए, आपकी डिबाट वगैरह नहीं लगाते हैं आपका, ठीक है। तो सेकेंड ईयर हो गया आपका कंप्लीट। अब थर्ड ईयर जब आता है, 2 महीने की आपने इंटर्नशिप, जो मैंने जून जुलाई का ब्रेक बता दिया, थर्ड ईयर अब आपका आया। थर्ड ईयर में क्या होता है, अब आपका रियल टाइम स्टार्ट होता है। अब आप पे क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको मिनिमम 5 प्रोजेक्ट आपको बनाने पड़ेंगे, जो सिर्फ मेजर प्रोजेक्ट होंगे। माइनर प्रोजेक्ट तक सेकेंड ईयर तक हो गया, मेजर में क्या होता है, पहले तो ग्रुप में प्रोजेक्ट बन रहे थे, अब आपको सिंगल खुद का प्रोजेक्ट अपना सिंगल वर्क करना पड़ेगा, सिंगल आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, SRS सबमिट करना पड़ेगा, उसके अलावा बहुत प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा, कोडिंग वर्क भी, डॉक्यूमेंटेशन भी, सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। तो थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है थोड़ा एकेडमिक्स में, तो इसलिए आप ट्राई करो इवेंट्स वाला पार्ट क्लोज कर दो, अब फोकस हो जाओ अपने एकेडमिक्स पे, अब फोकस हो जाओ अपने करियर पे। तो इसलिए आपने सेकेंड ईयर तक आपने बेसिक लैंग्वेज भी सीख ली होगी, सेकेंड ईयर तक आपने इंटर्नशिप भी एक्सप्लोर करने के साथ साथ सीख भी लिया होगा, तो अब आपको इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, अब आपको सिर्फ जॉब पे फोकस होना पड़ेगा। जैसे ही आपका थर्ड ईयर में आप फोकस ज़्यादा से ज़्यादा CGPA पे फोकस करना, क्योंकि बहुत हार्ड हो जाता है मेंटेन करना। मैं खुद थर्ड ईयर में 5 मेजर प्रोजेक्ट्स थे, वो कैसे मैंने कंप्लीट करा है वो मैं ही जानती हूँ। तो उस थर्ड ईयर में ना मेरा बहुत कम हो गया था, मतलब इन्वेस्टमेंट मेरा यूट्यूब पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट हो गया था, मैं बहुत कम करने लगी थी यूट्यूब। एंड सेकेंड ईयर में मैंने जितना करना चाहती थी बहुत अच्छे से मैंने सेकेंड ईयर में किया, थर्ड ईयर में मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। तो ये चीज़ आप माइंड में सोच कर चलना, अगर आप ये चीज़ें क्लियर कर लोगे ना फर्स्ट सेकेंड ईयर में, बेसिक्स क्लियर कर लोगे, इंटर्नशिप्स अच्छी जगह से कर लोगे, स्टार्टअप वाले हो तो स्टार्टअप को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो आपको थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। थर्ड ईयर में फोकस प्रोजेक्ट्स पे करो, प्रोजेक्ट्स गिटहब पे अपलोड करो, सब और लिंक्डइन पे अपलोड करो, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशंस होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करो। कम्युनिकेशन आपने स्ट्रॉन्ग कर ही ली होगी, अपने पर्सनैलिटी डेवलप कर ही ली होगी, तो थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अब थर्ड ईयर आपका अगेन अप्रैल या मई में ख़त्म हो जाएगा, मई में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। दोबारा जून जुलाई का टाइम आएगा, जो कि मेरा टाइम चल रहा है और आपका वैसे ही आपका टाइम चलेगा। उस टाइम पे आपको इंटर्नशिप नहीं, अब आपको जॉब करनी है। जॉब कैसे करनी है, आपने इतना सारा एक्सपीरियंस ले ही लिया है, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस ले लिया है, अपना कोडिंग स्ट्रॉन्ग कर ली है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर ली है, तो अब आप सिर्फ आपको
अपना प्रोफाइलिंग मतलब लिंक्डइन एंड ऑल स्ट्रॉन्ग कर ही लिया है, तो अब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना होगा जॉब में, बहुत ईजीली आपकी जॉब लग पाएगी। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एमकेट के थ्रू अपना प्लेसमेंट निकालना चाहते हो, तो एमकेट में अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें फोकस करोगे, अच्छे से स्कोर करोगे तो बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं, विज़िट करती हैं कॉलेज में, तो आप उस इन कैंपस के थ्रू वहाँ से इजीली एमकेट के थ्रू आप इन कैंपस प्लेसमेंट निकाल सकते हो। बाकी ऑफ कैंपस के लिए मैंने इतना लंबा आपको प्रोसेस बता ही दिया है। तो थर्ड ईयर में आपको सिर्फ यही करना है। थर्ड ईयर हो गया कंप्लीट, एंड देन फोर्थ ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में आपको जॉब पे फोकस कर गए, आपने निकाल लिया जॉब, मान लो वो जो जॉब निकलेगी भी तो हो सकता है आपकी पार्ट टाइम की जॉब निकले, स्टूडेंट्स को ना रखें। तो फोर्थ ईयर में आपको सिर्फ क्या करना होगा, जैसे ही जून जुलाई का टाइम स्टार्ट होगा तो आपकी ईजिली जॉब वहाँ से लग जाएगी, आप ईजिली जाओगे कॉलेज में, एनओसी ले लोगे। फोर्थ ईयर में आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, सिर्फ प्रोजेक्ट्स के लिए जाना होगा, एग्ज़ाम्स के लिए जाना होगा, बाकी आपका सेशन ख़त्म हो जाएगा। तो यही था टोटल 4 ईयर, जो आप 4 साल आपका बीत जाएगा अपना इंजीनियरिंग करने में, अगर आप IIM से कर रहे हो। अदर यूनिवर्सिटीज़ का भी सेम पैटर्न ही रहता है। मेरी वीडियो देख रहे हो आप, आई होप कोई से भी यूनिवर्सिटी से हो, ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। मुझे कमेंट करके बताना कुछ मिस्टेक हो गई हो उसके लिए सॉरी। एंड कोई भी डाउट आ रहा हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉन्टैक्ट मुझे कभी भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।